वन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ जी की असीम अनुकंपा से श्री राम वृंदावन की गोद श्री शरणागत आश्रम में हम सभी लोग श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं। जीवन का एक एक क्षण बड़ी तेजी से जा रहा है। क्षण क्षण छीन होत जीवन, मानुष तनु वृथा गवायो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मनुष्य का एक एक क्षण मूल्यवान व्यर्थ में बीता जा रहा है। दिवस बिताई खाए के, रात बिताई सोए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी मोले जाए। पूरा दिन तो भोजन के संग्रह में चला जाता है, रात्रि सोने में चली जाती है, और ये इतना मूल्यवान जीवन व्यर्थ में चला जाता है। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समनाई, सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाएंगे। तीनों लोगों की संपत्ति एक पलड़े में रख दी जाए और एक श्वास को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो यहाँ संत अपना निजी अनुभव कहते हैं कि तीनों लोगों की संपत्ति का मूल्य एक श्वास के बराबर नहीं है। सो श्वासा, ऐसी मूल्यवान श्वास हमारी व्यर्थ में जा रही है, ऐसा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं। समय को जिसने संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया, और जो समय से असावधान रहा उसे केवल पछताना पड़ता है बाद में। श्री नभा गोस्वामी जी ने इन चार का स्मरण किया, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु का। उनमें गुरुदेव का स्मरण करते हुए श्री नभा गोस्वामी जी कहते हैं कि करोड़ों लाखों जन्म जो व्यर्थ चले गए उन्हें सार्थक बनाने वाले गुरुदेव हैं। इन जन्मों में हमने व्यर्थ समय नष्ट किया है। व्यर्थ, कोई लक्ष्य नहीं है। सामने वाले ने जैसा किया हमने भी वैसा करना प्रारंभ कर दिया। सामने वाले की जैसी भूख हमारे मन में भी वैसी भूख जागृत हो गई, और अंतिम समय हमारी जो इच्छा थी वैसा फिर दूसरा जन्म मिला। ये साइकिल लाखों जन्म से चल रही है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन तो दिया, लेकिन मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही कारण है, हमें कोई बोध दिलाने वाला नहीं मिला, यथार्थ रास्ते में चलाने वाला हमें कोई नहीं मिला।
हम सोए थे तो हमें कोई जगाने वाला नहीं मिला। यही गुरुदेव का महत्व है जीवन में। उस सत्य से परिचय कराते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बनु रही, उदासीन तापस बनु रही, उदासीन तापस बनु रही। श्री भरद्वाज जी यहाँ सद्गुरुदेव के रूप में है। श्री भरत जी से कहते हैं, भरत जी हमने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। झूठ कौन बोलता है? जो किसी न किसी व्यक्ति से अटैच रहता है, किसी में आसक्ति हो, उसके लिए आप झूठ बोलेंगे। भरद्वाज जी कहते हैं हमारा जीवन उदासीन है, कहीं हमारा लगाव नहीं है, उदास, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तापस, बचपन से हमने तपस्वी जीवन व्यतीत किया है। व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है, व्यक्ति दुख से घबरा करके झूठ बोलता है। हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों को सहन करने की क्षमता है, तपस्वी जीवन है, ऐसे हम झूठ नहीं बोलते। और तीसरी बात कहते हैं, बन रही, हम किसी के आश्रय में नहीं रहते हैं। व्यक्ति जब किसी के आश्रय में रहता है तो दिन को रात कहेगा तो उसको कहना पड़ता नहीं, निकाल देगा। उसका मुख देख करके वो जो कहता है वैसे कहना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति परिस्थिति के कारण झूठ बोलता है, कभी कभी व्यक्ति दबाव के कारण झूठ बोलता है, और कभी कभी अपनी आवश्यकता के कारण भी झूठ बोलता है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं हम वन में रहते हैं, किसी के आश्रय में नहीं रहते हैं, इससे भरत जी हम झूठ नहीं बोलते हैं। सच्चाई से गुरु जी का बड़ा संबंध है। वो जब भी कहेंगे सत्य बात कहेंगे, यथार्थ बात कहेंगे। क्यों? सच्चाई ही उत्कर्ष की जड़ है। जीवन में जब तक सत्यता का बोध नहीं होगा, सत्यता से हम घबराएंगे जब तक, तब तक यथार्थ मार्ग में हम नहीं चल सकते। कथा का प्रयोजन क्या है? सच्चाई को स्वीकार करना। हम जानते हुए सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि सत्य बोलना ही हमारे उत्कर्ष का मूल बिंदु है, लेकिन हम बह जाते हैं। जब वो प्रवाह आता है तो हम बह जाते हैं। सच्चाई का मतलब है यथार्थ जीवन। और गुरुदेव की यही विशेषता है कि शिष्य को सत्य के समीप ले जाते हैं, सत्य का बोध कराते हैं। तो श्री प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है, उन्होंने इन चार में अपना भाव अभिव्यक्त किया कि ये सच्चाई जिसके जीवन में आ जाती है प्रभु कृपा से, वो भक्त है। श्री हरि के प्रति सच्चाई, श्री गुरु के प्रति सच्चाई, भगवान के लाडले प्यारे दुलारे संतों के प्रति सच्चाई जिसके जीवन में आ जाती है वो भक्त है। और सच्चाई का बोध, सत्यता का बोध होने से हमें अपना निज रूप दिखलाई पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को झुठलाता है, दूसरे को थोड़ी झुठलाता है।
और जब अपने आप को सच्चाई पूर्वक देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, तो उसके अंदर एक टीस उत्पन्न होती है, एक दर्द उत्पन्न होता है, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, और उस पीड़ा में उसके आंसू बाहर गिरते हैं। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो। ये पीड़ा है, ये दुख है, सच्चाई का। इतने लाखों वर्ष तक राज्य किया, तब तक आंसू नहीं आए। हो ये नबी से विराग, भवन बसत भा चौथपन, भवन बसत भा। तब आंसू नहीं आए, तब दुख नहीं हुआ, कब दर्द नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई उस समय हृदय में नहीं थी। और आज सच्चाई आते ही दुख नहीं, बहुत दुख लगा, इतना दुख लगा कि वही भवन काटने को दौड़ने लग गए, वही ऐश्वर्य, वही सुख आज अच्छा नहीं लगता है। प्रकाशानंद जी काशी में इतने बड़े विद्वान थे, 1 लाख साथ के साथ में चलते थे, 1000 नहीं 1 लाख, इतने बड़े विद्वान। जिस गली में जाए जय जयकार की गूंज हो जाए। लेकिन जब एक क्षण महाप्रभु जी का सानिध्य मिला, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण का सानिध्य मिला, तो सच्चाई का बोध हुआ, सत्यता का बोध हुआ। वही प्रकाशानंद को आज जय जयकार काटने के लिए दौड़ने लगा। वो पुस्तकालय आज देखने की इच्छा नहीं होती है, वो बड़ाई करने वाले आज अच्छे नहीं लगते। सच्चाई का बोध होते ही रोते हुए महाप्रभु जी के पास पहुंचे। जय जय, मुझे अपने चरणों में आप अपना ले। दुख लगता ही तभी है जब सच्चाई का बोध हो। इसके पहले दुख काहे को लगे? तो हरि गुरु दासन से सच्चाई ये शब्द आया है मूल में। सच्चाई का, वो सच्चाई आई और आगे का उत्कर्ष प्रारंभ हो गया। और जब तक सच्चाई नहीं आएगी तब तक जीव का उत्कर्ष नहीं होता है। चारो हरिनाम लेत असुबंजरी है। जीवन का इतना समय निकल गया हे नाथ, और हम आपका भजन नहीं कर पाए। अब सच्चाई का बोध हो गया। अब 4 घंटे में आंसू नहीं आते हैं, 8 घंटे में आंसू नहीं आते हैं। नाम लेने की इच्छा हुई है, आंसुओं की जड़ी लगी। सच्चाई का बोध हो गया। और देखो, जब श्री ठाकुर जी के लिए ऐसी भूख जगेगी तो तीसरी पंक्ति में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि आपके उस भाव का आस्वादन करने के लिए 24 घंटे ठाकुर जी आपके सामने खड़े रहेंगे। पूज्य श्री पंडित जी कहते थे कि ठाकुर जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त की आंख के आंसू सहन नहीं कर सकते हैं। वो सच्चाई आई, और उन आंसुओं की धारा के जो भाव प्रस्फुटित हुए, उसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी अब सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके, ईशता को छोड़ करके आने साहब के पास रहेंगे। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, वही भगवंत धरे दूर ईसता हूँ पांडुन सो करी है, धरे दूर पांडुन सो करी है,
पांडुन सो करी है, पांडुन सो करी है, पांडुन सो करी। और चौथी पंक्ति, गुरु गुरु ताई के सच्चाई ले दिखाई जहां, गुरु गुरु ताई के सच्चाई ले दिखाई जहां, गाई सी पहाड़ी जो की रीत रंग भरी ने, गाई श्री पहाड़ी जो की रीत रंग भरी है, रीत रंग भरी है, रीत रंग भरी है, रीत रंग भरी है। अंत में गुरुदेव का स्मरण करते हैं। गुरुदेव के बिना ये ऊपर की तीन स्थितियां आ ही नहीं सकती हैं। गुरुदेव के बिना सच्चाई आएगी नहीं, न संतों के प्रति सच्चाई आएगी, न श्री ठाकुर जी के प्रति सच्चाई आएगी, आएगी नहीं। गुरुदेव के बिना भक्ति का परिचय नहीं होगा तो आंसू कहाँ से निकलेंगे। और गुरुदेव की का अनुग्रह होते ही श्री ठाकुर जी का वो लाडला दुलारा हो जाता है, तभी ठाकुर जी सारी इष्टता को छोड़ करके उसके समीप में आ जाते हैं। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में सबसे भयंकर बाधक है अहंकार। आप सुनते हैं महापुरुषों से, उस अहंकार की औषधि है गुरुदेव। बहुत बड़े कवि हुए हमारे भारत के, श्री अरविंद जी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, गीतांजलि वगैरह बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। उनका कोई पूर्वजन्म का प्रारब्ध था, 14-15 वर्ष की आयु में पूरे भारत में उनका नाम हो गया। धन की भी कोई कमी नहीं, धन भी खूब उनके पास। भाई जब व्यक्ति पॉपुलर होता है, जब प्रसिद्धि होती है तो उसके साथ धन भी आता है। उन्होंने अपने जीवनी में खुद लिखा है कि मुझे कम आयु में इतना यश मिला, इतना धन मिला कि वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं रात्रि में सोता तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे जीवन में कमी है। रोज रात्रि में जब सोता तो मेरी अंतरात्मा से कोई ना कोई मेरे जीवन में कमी है। तो मैं उठ करके विचार मैंने किया कि ये ऐसा अभाव क्यों लगता है मेरे जीवन में। इतनी संपन्नता, जिसके लिए व्यक्ति मरता है वो मेरे पास पहले से ही है, इतना यश, फिर मेरे को कोई कमी क्यों दिखती है। तो बोले कई घंटों के चिंतन के बाद मुझे ये बोध हुआ कि मैंने अभी गुरु का वर्ण नहीं किया। कई घंटों का अब मैं किसको गुरु बनाऊं। मेरा खुद इतना बड़ा नाम, इतना प्रतिष्ठा, इतनी कीर्ति, इतनी मैं किसको गुरु बनाऊं। तो बोले विचार करते करते मैंने सोचा कल प्रातःकाल में 4 बजे दरवाजा खोलूंगा और जो पहला व्यक्ति दिखाई पड़ जाएगा उसी को गुरु के रूप में वर्ण करूं। आपने दरवाजा खोला तो कोई एक ब्राह्मण लोटा धोती लिए स्नान करने जा रहा था सुबह सुबह। कोई विशेषता उसमें, बिल्कुल अत्यंत साधारण ब्राह्मण लोटा धोती लिए स्नान करने के लिए जा रहा था। आप गए और चरणों में पड़ गए। अब वो घबराया कि बड़े मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे। बोले अभी चलिए आप, अभी अंदर चलिए आप, अभी चलिए आप। ले गए, विराजमान कराया। बोले मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ। बोले महाराज कहाँ, आप कहाँ? मैं बोले कुछ नहीं, आपको मैं गुरु के रूप में वर्ण। कहते हैं कि उन्होंने वो विद्या में भी कम थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन गुरु रूप में स्वीकार करते उनका भाव चला गया। वो जो खाली लगे थे वो चली गई। इसलिए भक्तमाल में ऐसे कई चरित्र आए हैं, भगवान का साक्षात्कार करने के बाद भी गुरु का वर्ण करना पड़ा।
हम लोग तो बात छोड़ दो अब। श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, ठाकुर जी बात कर रहे हैं 24 घंटे, फिर भी गुरु का वर्णन करना पड़ा। धन्या जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया, राम जी का साक्षात्कार हो गया। अब भगवान ने स्वयं कहा जाओ गुरु का वर्णन करो। बोले किसको गुरु बनाए? बोले पंचगंगा घाट जाओ, स्वामी रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाओ। सेन जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया, लेकिन स्वयं ठाकुर जी ने कहा जाओ गुरु बनाओ। इसका कारण है ये कि जो हमारा सूक्ष्म अहंकार होता है वो गुरु कृपा से ही दूर होता है, उसके लिए कोई विकल्प बना ही नहीं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन जो बिरंचो शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम। हम अपने पुरुषार्थ से इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएं कि ब्रह्मा के शरीर के सृष्टि करने की क्षमता हमें आ जाए। हमने पुरुषार्थ से इतनी ऊंचाई में पहुंच जाए कि शंकर के समान प्रलय करने की क्षमता हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी इस संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ अहंकार भी है। भवनिधि का तात्पर्य ये है कि ये अहंकार फिर लाएगा आपको इसी संसार में। इसलिए साक्षात्कार होने के बाद भी स्वयं श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं गुरु का वर्णन। वो काम मैं नहीं कर सकता, ठाकुर जी कहते मेरे बस का नहीं है काम, वो वही करेंगे। भाव का मूल क्या है? अहंकार। संस्कृत मूल अविद्यान, संस्कृत मूल सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान। 5 वर्ष की आयु में जिन नामदेव जी को श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है, वो ठाकुर जी नामदेव जी से निरंतर बात करते हैं। नमक के बिना श्री विठ्ठल को अच्छा नहीं लगता है। श्री ज्ञानदेव जी आए हैं नामदेव जी के पास। नामदेव, मुझे तीर्थ यात्रा करने की बड़ी इच्छा हो रही है। तीर्थों में संत निवास करते हैं, वहाँ जाने से संतों का सत्संग प्राप्त होता है। कई संत तीर्थों को छोड़ के नहीं जाते हैं, धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं, तो उनकी सन्निधि नहीं मिलती है, उनका सत्संग नहीं मिलता है। मेरी इच्छा हो रही है भारत के संपूर्ण संतों का मैं दर्शन करूं, संपूर्ण संतों के मुख से उनकी अनुभूत वाणी में श्रवण करूं। ऐसा श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव जी से कहा मेरी इच्छा है संपूर्ण संतों का मैं दर्शन करूं भारत में। संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा परिहर सकल कामना जग की, परिहर सकल कामना राम चरण रतिमानी हे हरि, राम चरण संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख, दीन विपत्ति निज जानी, हरि मैं जान
सकल जग सेवको हरि में जान, सकल और अभिमान न आनी, और अभिमान संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खान। कुछ भाई जी का एक पद है, श्री हनुमान सतपुरदास जी का है, मधुर सदा हित कर प्रिय साचे, मधुर सदा सत्य बोलते हैं, बचन ऊंचा रतुबानी, हाँ विगत काम मद मोह लोभ नहीं, विगत काम सुख दुख सम करु जानी, सुख दुख संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खानी। राम नाम पीयूष पान रतु, राम नाम मानद परम अमानी, हाँ मानद परम पतितन को हरि लोक पठावनो, पतितन को हरि लोक पठावनो, जग आवत अस ज्ञानी, जग आवत अस, हे हरि संत महा सुख खानी, संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा। संत ज्ञानदेव जी ने कहा, नामा मेरी इच्छा है मैं भारत के सभी तीर्थों का दर्शन करूं। तीर्थों में संत निवास करते हैं, उनकी अनुभूत वाणी श्रवण करने से रोम रोम खिल जाता है। श्री ठाकुर जी की भूख जागृत होती है, ठाकुर जी में रुचि होती है, ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। नामदेव जी ने कहा, भगवान श्री विट्ठल जी के बिना पूछे मैं कहीं जाता नहीं हूं। ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं अभी पूछता हूं। जैसे विट्ठल जी से बात करते वैसे ज्ञानदेव जी से बात करते श्री ठाकुर जी। विट्ठल भगवान के पास जाकर के कहा, जय जय मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ सत्संग करे। किसी के भी साथ तीर्थ यात्रा करो, वो संत लोग अच्छा नहीं मानते। सत्संग में जिसकी रुचि हो, ठाकुर वो चलेगा तो ना तो रास्ते का बोध होगा और महाराज रस में डूबे रहेंगे। वो अपना अनुभव सुनाएंगे, आप अपना अनुभव सुनाएंगे और रास्ता पता ही नहीं चलेगा। यही विधि कहा तो, यही विधि कहा तो राम गुण ग्राम, यही विधि पावा अनिरो वाच विश्राम, पावा अनिरो वाच। ये सत्संग है, उसकी भी जैसी रुचि हो वैसी आपकी रुचि हो। श्री ज्ञानदेव जी नामदेव जी को क्यों साथ में ले रहे? हजारों संत और थे। श्री नामदेव की जैसी रुचि है ठाकुर जी में, सत्संग में, वैसी दूसरे की रुचि नहीं है। इनको साथ में रखूंगा तो एक क्षण मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री ठाकुर जी की चर्चा होगी, भक्तों की चर्चा होगी, बड़ा सुख मिलेगा।
ज्ञानदेव जी ने श्री विट्ठल जी से कहा है, भगवान मैं नामा को साथ में इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि आपका सत्संग निरंतर होता रहे। खुश हो गए विट्ठल राय। बोले ज्ञानदेव जी आप नामा को ले तो जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुन के जाओ, मेरे नामा को जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस करना, इसके अंदर कोई दूसरी चीज ना आ जाए। ये ध्यान देने की बात। अभी जिस रस में डूबा हुआ है बाहर जाने से कोई रस में ना परिवर्तित हो जाए, मेरे नामा को जैसे ले वैसे वापस कर। ठाकुर जी हंसने लगे। ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर चले हैं, समस्त तीर्थों की यात्रा किया है महाराज, बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला। जितने संत हुए महाराज जी, उन्होंने तीर्थों का सेवन सत्संग के लिए किया है। गोस्वामी जी 14 वर्ष तक भ्रमण किया, 14 वर्ष। और भी जितने संत हुए, जितने आचार्य हुए, कई बार पृथ्वी का भ्रमण किया। क्यों किया? केवल वहां प्रभु से बिछड़े हुए जीवों को खींच के ठाकुर जी के चरणों में लगाने के लिए। आज के भ्रमण में और पहले के भ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पहले का भ्रमण केवल जीवों के कल्याण के उद्देश्य से किया जाता था। जो जीव बेचारे नहीं आ सकते यहाँ, जिन्हें कभी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, उनका उद्धार कैसे हो? तो ये कृपालु दयालु संत वहां जाकर के किसी तरह से उनके मन को ठाकुर जी में लगाते हैं। इसके सिवा कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन आज का युग परिवर्तन हो गया और आज पूरी तरह से हमारे विपरीत परिस्थिति आ गई। किसी को किसी के कल्याण से मतलब नहीं है, किसी को किसी के उत्कर्ष से मतलब नहीं है। बस सबको अपना काम चाहिए, कैसे धन मिले, बस एक ही बात रह गई, बाकी कुछ भी नहीं रह गया। न कोई भक्ति है, न भगवान है, न गुरु है, बस एक ही है, धन कैसे मिले। वही व्यक्ति रूप बना लेगा, वही आचरण करेगा, वही जीवन जीने लग जाएगा। तो श्री ज्ञानदेव जी के साथ श्री नामदेव जी गए, बड़ा सुख मिला, अद्भुत सुख मिला हमारा, बड़ा सुख। लौट करके आए हैं, महाराष्ट्र की भूमि में प्रवेश किया है। बड़े अच्छे एक संत, जिनकी रोम रोम में संत सेवा समाहित थी, रोम रोम में बड़ी शुद्धता पूर्वक संत सेवा करते। शुद्धता पूर्वक कहने का तात्पर्य हमारे पास जो धन है वो सही मेहनत का धन हो। शुद्धता पूर्वक कहने का तात्पर्य, आप घड़े बनाते मिट्टी के, और उन मिट्टी के घड़ों को बेच करके उससे जो पैसा आता है उससे संत सेवा करते। लोग वहां पर उनको गोराई चाचा कहते हैं, गोराई चाचा, गोराई चाचा। जात के कुम्हार थे आप, चाचा, संतों के चाचा थे, गोराई चाचा, गोराई चाचा। महाराज जी उनके हाथों की रोटियों का वो स्वाद था कि जो भी संत मंडली वहां से गुजरती वो उनके यहाँ जरूर जाती। पहले पैदल यात्राएं होती थी, जमात में लोग चलते थे, तो निश्चय कर लेते भैया गोराई चाचा के एक रात जरूर रुकना है। और वो भी संतों को देख के प्रसन्न हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। श्री वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए राम जी को रहने के लिए, उसमें एक स्थान है भी है, संतों को देख को जिनको खुशी हो जाए, हे राम आप उनके हृदय में रहो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित वैदेही, तेहि और बसहु सहित वैदे। ठाकुर जी को देख, ठाकुर जी के लाडलों को देखते रोम रोम खिल जाए, रोम रोम खिल जाए। तो इतने संतों को देख करके गोराई चाचा बड़े प्रसन्न। आओ संतो, कैसी कृपा किया ठाकुर जी ने, आज तो साक्षात कृपा की वर्षा हो गई। हमारे ब्रज के संत शिरोमणि पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में विराजते। महाराज जी हमने अपनी आंखों से देखा
कि कोई संत जाए जब मिलने के लिए तो दोनों बाहु फैला देते और छाती में लगा करके महाराज ऐसे अंदर उनकी हिलोरें आती। गिरिराज जी ने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे संत भगवान का दर्शन करा दिया। गिरिराज जी ने कितनी बड़ी कृपा की, प्राणनाथ ने कितनी बड़ी कृपा की, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वो सामने वाला क्या इससे मतलब नहीं है, लेकिन संत स्वरूप को देखते रोम रोम खिल जाता, अपने आंसुओं से नहला देते सामने वाले। तो जिसको प्रिय लगे संत, श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे युगल सरकार आप उनके हृदय में विराजमान हो। तो गुराई चाचा का रोम रोम खिल गया। संतों ने स्नान किया, अपना नित्य नियम किया। तब तक गुराई चाचा ने रसोई बना ली, और भी उनके सहयोगी थे, कई सौ संत थे। रसोई बन गई, ठाकुर जी को भोग लगा, पंक्ति बढ़िया बैठ गई। गुराई चाचा दूर बैठ करके और उस दृश्य को देखने लग गए। दूर बैठ के दृश्य को देखने, बड़ा सुख मिल रहा है उनको, संतों के दर्शन से बड़ा सुख मिल रहा है। परोसने वाले परोस रहे। तो ज्ञानदेव जी की एक बहन थी जिनका नाम था मुक्ता बाई, सबसे छोटी थी, बड़ी चुलबुली थी। तो सब लोग तो पंक्ति में बैठ गए और दौड़ करके गुरई चाचा के पास जा करके, गुरई चाचा ये क्या है, चाचा ये क्या है। उनके पास सब घड़ा बनाने वाला सामान था। चाचा ये क्या है, चाचा ये क्या है, चाचा जैसे बच्चे पूछते हैं। तो उन्होंने बेटी ये है, बेटी ये है, बेटी ये है। एक थापी जो हथौड़ी सरीके होती है उसको थापी बोलते हैं। नीचे घड़े में कच्चा मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें नीचे हाथ लगा के ऊपर से आकार देते हैं, धीरे 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 उसको चोट मार के उस घड़े को आकार देते हैं, गोला बनाते हैं, उसको थापी बोलते हैं। तो मुक्ता जी ने वो थापी उठा ली। चाचा ये क्या है? बुरे चाचा ने कहा बेटी घड़ा कच्चा है कि पक्का इससे देखा जाता है। उसको ऊपर से अपन शूट करते हैं ना तो पता चलता है घड़ा मिट्टी यहाँ कच्ची है कि पक्की है। घड़ा कच्चा है कि पक्का इससे देखा जाता है। तो मुक्ता जी ने कहा कि चाचा ये जितने संत बैठे हैं इससे पता चल जाएगा कौन कच्चा है कौन पक्का। बोले हाँ, बोले हाँ। अब बच्ची तो थी वो उठाई उस थापी को और पंक्ति बैठी है, श्री हरि नारायण गोविंद हो रहा है, हमारे परोसकारी हो रही है। वो एक कोने से उस कोने से महाराज उस थापी को सिर पर मारना चालू किया है। 1 2 3 मारना चालू किया, कोई कुछ नहीं बोला। एक नंबर से लेके जितने संत बैठे थे, सैकड़ों संत बैठे थे, पास में जाए और 3 बार 1 2 3 फिर आगे बढ़ जाए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करते करते नामदेव जी बीच में बैठे थे, इधर संत इधर संत। नामदेव जी के पास आकर सिर में जैसे थापी 1 2 3 मारा और नामदेव जी को भयंकर क्रोध आ गया, खड़े हो गए। अरे क्या तरीका है पंगत में, ये क्या तरीका है? ऐसा करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए पंगत में, ये क्या तरीका है? गुराई चाचा वहां से बोले बेटी ये कच्चा है। वहां से बैठे जाओ। अरे वहां जैसे आग में घी डाल दो, हमको कच्चा कह दिया, हमसे विट्ठल जी बात करते हैं, हमारे इतना बड़ा अपमान। पत्थर छोड़ दी महाराज जी, पत्थर छोड़ के और बोले अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरा अपमान हो गया। और भागे पंढरपुर की तरफ। ज्यादा दूर पंढरपुर वहां से नहीं था, भागे महाराज। शिकायत करूंगा आज, गुरई चाचा की शिकायत करूंगा आज ठाकुर जी से। कच्चा कह दिया, हम कच्चे, जिससे ठाकुर जी बात करते हैं हम काहे कच्चे? पहुंच गए। अब बहुत दिन के बाद किया था तो प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा कैसे हो, ठीक हो? अब आग दूसरी लगी थी, आग जो लगी होती पहले वो निकलती है। तो कोई कुशलता का समाचार नहीं सुनाया। बोले जय जय, अभी मैं गुरई चाचा के यहाँ से आ रहा हूँ। सब संतों के समूह के बीच में गुरई चाचा ने मुझे कच्चा कहा है। ठाकुर जी कहा ठीक तो कहा है, अब और मारा। खग जाने खग ही की भाषा। सब संत एक ही बात बोलते हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो चाहे कहीं का हो, सबका लक्ष्य एक है यार, श्री ठाकुर जी गोविंद। इसलिए वो बात एक ही बोलते हैं,
कहने का तरीका अलग अलग होता है, उसका निष्कर्ष निकालो तो एक ही बात। देह धरे करो यह फल भाई, देह धरे करो यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई, भजिए राम सब काम विहाई, सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत, सब का एक निष्कर्ष। तो ठाकुर जब ऐसा बोले तो रोने लग गए नामदेव जी। एक ही जगह थी जहाँ हमको लगता था हमारा पक्ष लिया जाएगा और यहाँ से हम निष्कासित हो गए, रोने लग गए नामदेव जी। ठाकुर बोले नामक क्यों रो रहे हो? बोले जय जय हम कच्चे क्यों हैं पहले बताओ। गुरई चाचा ने भी कच्चा कहा, आपने भी कच्चा कहा, हम कच्चे क्यों हैं? ठाकुर जी बोले अभी तक आपने गुरु का वर्ण नहीं किया इसलिए कच्चे हो, अभी तक आपने गुरु का वर्ण नहीं इसलिए कच्चे हो। तुरंत नामदेव जी बोले जय जय गुरु तो आपके लिए चाहिए, अब आप मिल गए गुरु क्या हो सकता है? तो ठाकुर जी बोले नमा इस शरीर में सूक्ष्म अभिमान होता है, वो गुरु कृपा से दूर होता है, और जब तक वो अभिमान बना रहेगा तब तक जो मेरा दिव्य रस है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा भी कचरा पड़ा रहे तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं जाता है, कचरा तो पूरा निकलना चाहिए ना। तो जब तक ये सूक्ष्म अभिमान बना रहेगा तब तक भव सागर की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए इस कच्चाई को दूर करने के लिए तुम गुरु का वर्ण करो। अब नामा जी की नींद खुली महाराज। यारे हम तो समझ रहे थे कि ठाकुर जी मिल गए अब कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी तो एक सीढ़ी और आगे है। भरद्वाज जी कहते हैं सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। भरद्वाज जी कहते हैं कि हमने जो साधन किया उसका फल मिला कि कुटिया में श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ, श्री लक्ष्मण जी के समेत श्री सीताराम जी का दर्शन। हमने समझा जीवन हमारा कृतार्थ हो गया। अरे भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन है तो मानव जीवन, लेकिन हमको क्या पता कि एक सीढ़ी और आगे है। जब श्री भरत जी आए और हमने भरत जी का दर्शन किया तो हमको लगा कि सीताराम जी के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सुभाग हमारा, सुभाग हमारा। तो आज नामदेव जी को पता चला कि ठाकुर जी के दर्शन के बाद भी कोई और एक सीढ़ी है जिसको प्राप्त करना चाहिए। तो नामदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि जय जय अब आप ही बताइए मैं किसके गुरु का वर्ण करूं? आप ही, आप जिसे कह दें मैं उसे गुरु बना लूं। श्री विठल जी ने कहा कि एक काम करो, प्रातःकाल 4 बजे उठ करके उत्तर दिशा में चले जाओ, घनघोर जंगल में प्रवेश कर, जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बना लेना। अब नामदेव जी को नींद नहीं आएगी, पहले गुरु बनाऊंगा तब आऊँगा, तब आऊँगा विठल भगवान के पास। 3 ही बजे उठ गए महाराज, उठ के चल दिए। चलते 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 घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। बीच जंगल में उन्होंने क्या देखा, एक शंकर जी का टूटा फूटा शिवालय पड़ा है, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री गिरी हुई है, शिवलिंग है वहां पर। और आगे गए तो क्या देखा, एक मोटा तिरंगा व्यक्ति सोया हुआ है,
करीब 7 फुट की उसकी लंबाई, बड़ा शरीर बलिष्ठ। और क्या देखा कि उसने अपने पैर शिवलिंग के ऊपर रख रखे हैं। बड़ा विचित्र व्यक्ति, अपने पैर शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रख रखे, आराम से सोया हुआ है। राम जी ने कहा पहले इससे सबक सिखाऊं फिर आगे जाऊंगा। कैसा महामूर्ख आदमी है, शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए। गुस्से में नामदेव जी गए, उससे बात नहीं की, उसके पैरों को उठाया, धम्म से नीचे पटका, शिवलिंग से उठाकर धम्म से नीचे यूं पटका महाराज पैर को। जहां पैर पटका वहां से दूसरा शिवलिंग निकल आया। अरे फिर उठाया, फिर बगल में पटका, फिर वहां से तीसरा शिवलिंग निकल आया, फिर चौथी जगह पटका, फिर वहां से पूरे मंदिर में घुमा दिया पैर पकड़ पकड़ के। जहां पटके वहीं शिवलिंग, जहां पटके वहीं शिवलिंग, जहां पटके वहीं शिवलिंग। थक गए रामदेव जी, पसीने पसीने हो गए। अरे बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, कौन है, बड़ा विचित्र व्यक्ति है। तो मैं तो समझा था धूर्त है, महामूर्ख है, लेकिन शिवलिंग शब्द ऐसा तो नहीं कि हमारे गुरु बाबा हो। क्योंकि जो पहला व्यक्ति मिले उसी के लिए कहा, यही पहला व्यक्ति मिला। तो हाथ जोड़ करके नामदेव जी ने प्रणाम किया, कहा जय जय आप श्री विशोबा जी तो नहीं है। पूछ लिया था नामदेव जी ने उनका नाम क्या होगा, भगवान ने उनका नाम विशोबा बताया। कहीं आप विशोबा जी तो नहीं है। आंख बंद बंद किए वो महापुरुष बोले आप नामदेव तो नहीं है। अब बड़ा रही गई, शंका भी खत्म हो गई, चरण पकड़ लिए। कहा जय जय आप मुझे दीक्षा प्रदान करो, आप मुझे गुरु के रूप में ग्रहण करो। विशोबा जी ने कहा तुम्हारी दीक्षा हो गई। अभी तक तुम एक स्थान में ठाकुर जी को देखते थे, इस शिवलिंग में है, बाकी जगह नहीं है ना। अब दीक्षा का तात्पर्य सर्वत्र प्रभु का दर्शन करो, सर्वत्र। 1 इंच जगह सृष्टि में खाली नहीं है जहां ठाकुर जी ना हो। निज प्रभु में देख ही जगत, निज प्रभु में देख ही जगत, कहीं सन करही विरो, कहीं सन करही विरो। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। गीता कहती है ऐसा व्यक्ति जिसको सब जगह वासुदेव का दर्शन हो, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। महात्मा दुर्लभ नहीं है, ऐसे महात्मा जो कोई आकार दिखाई नहीं पड़े, जहां दृष्टि जाए श्री सीताराम जी दिखाई पड़े, श्री राधा माधव जी दिखाई पड़े। यही गुरु दीक्षा है, इसी का नाम गुरु दीक्षा है। हनुमान जी और राम जी का पहला मिलन होगा, पहला। तो हनुमान जी ने एक ही प्रश्न किया ठाकुर जी से कि जय जय अहरनिश साहब का भजन कैसे हो। यही प्रश्न, अहरनिश साहब का भजन कैसे हो। अब भगवान ने एक क्षण में उपाय बता दिया। 24 घंटे भजन करने का क्या तरीका है, एक क्षण में उपाय बता दिया ठाकुर जी ने। मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक रूप स्वामी भगवंत, हाँ रूप स्वामी सो अनन्य अस जाके, सो अनन्य मति न टरे हनुमंत, हाँ मति न टरे हनु। इस बात को बुद्धि में बैठा लो, कहने सुनने से काम नहीं चलता। बुद्धि में बैठा लो कि सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो मेरे स्वामी का स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूँ। बस 24 घंटे भजन हो गया। राग द्वेष से भजन छूटता है, जिससे राग हुआ उसका चिंतन होता है, जिससे द्वेष उसका भी चिंतन होता है, भजन छूटता है। जो सब जगह हमारे सर्वत्र गोविंद है, माधव है, राघव है, तो जहाँ देखेंगे वहाँ राम राम निकलेगा, जहाँ देखेंगे वहाँ कृष्ण कृष्ण निकलेगा, राधे राधे निकलेगा। दीक्षा का तात्पर्य है सर्वत्र प्रभु दर्शन करो। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, चरणों में वंदन किया है, वहाँ से वापस आए, मेरी दीक्षा हो गई, मुझे गुरु प्राप्त हो गए। चलते चलते जंगल के नीचे आए, एक छोटा सा गांव था, भूख लग रही थी, बोले कहीं से कुछ आटा मांग के रोटी बनाऊंगा।
भिक्षा में आटा ले आए, आलू ले आए। महाराज वो बड़े उदार से उन्होंने घी भी दे दिया। वहीं कंडे इकट्ठे करके और जल्दी हाथ से महाराज 4 टिक्कड़ बनाए, सेके, आलू को भून लिया आग में और महाराज नमक मिला करके, और घी मिल गया तो घी लगा करके ठाकुर जी को आग बंद करके भोग लगा। आओ विट्ठल पाओ। विट्ठल आए कि नहीं, कुत्ता आ गया है। उन्होंने देखा बढ़िया एकांत से गरम गरम रोटी, बड़ी सुगंधी आ रही है। उसने चारों रोटी को जबड़े में जमाया, चारों रोटी को, और वो भागा। आंख खोला तो देखा कुत्ता रोटी ले जा रहा है। नामदेव जी दौड़े, विट्ठल विट्ठल अभी घी शेष और कटोरी में बचाओ, कौन खाएगा? ये लो, इसमें डुबो के खाना रोटी। घी की कटोरी ले नामदेव जी दौड़ रहे हैं। विट्ठल विट्ठल, कुत्ता भागा जा रहा कि रोटी न छीन ले। माना थोड़ी दूर के बाद कुत्ता गायब हो गया, विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल भगवान ने कहा नामदेव तुमने कुत्ते में हमको देखा? बोले दीक्षा लेके आ रहा हूँ अभी ताजी। निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं सन करहि बिरो, कहीं सन करहि। तो गुरु के बिना भवनिधि से कोई पार नहीं हो सकता। गोस्वामी जी का ये वाक्य है। इसलिए गुरु की महिमा का सदग्रंथों ने गायन किया है। यहाँ गुरु की क्या गुरुता है, इसके लिए श्री प्रियादास जी ने व्याख्या नहीं की, बिहारी जी को याद किया है, श्री कृष्णदास बिहारी जी को। वो प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,